हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर। लेबर होता क्या है? तो सबसे पहले लेबर, जब हमारा बच्चा रेडी हो जाता है, मतलब जो फीटस है वो रेडी हो जाता है बाहर निकलने के लिए, तो वो एक सिग्नल भेजता है जिसके कारण क्या होता है, हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा सर्विक्स डायलेट करता है। डायलेट करने का क्या मतलब है? स्टार्टिंग में पहले हम बता देते हैं। ये हमारा क्या है? यूट्रस है, वेजाइना है, ठीक है, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है। ये इंटरनल ओपनिंग होता है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग होता है। तो ये जो होता है ना, ये मेनली ये ओपनिंग बहुत कम होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा लेबर पेन स्टार्ट होता है, ये जो यूट्राइन का डायलेट करते जाता है, जब 10 सेंटीमीटर ये डायलेशन पहुंच जाता है ना, तो बेबी बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है। तो डायलेट करना मतलब क्या है? ये ओपनिंग है धीरे धीरे बड़ा होना। और जब ओपनिंग धीरे धीरे बड़ा होगा तो जो थिकनेस होता है ना सर्विक्स का, वो धीरे धीरे कम होता है, जिसको हम कहते हैं इफेसमेंट। क्या? इफेसमेंट। तो लेबर का सिंपल मतलब क्या होता है? यूट्रेन कंट्रैक्शन, जिसके कारण हमारा सर्विक्स डायलेट करे और इफेसमेंट हो, मतलब उसके थिकनेस कम हो, जिसके कारण हमारा बेबी इजीली बाहर आ सके। तो 2 तरह का लेबर। अब कितने तरह का लेबर हम पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहला होता है नॉर्मल लेबर। कैसा? नॉर्मल लेबर। इसमें क्या होगा? इसमें मेनली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन मसल होगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा यूट्राइन मसल है वो एक रेगुलर इंटरवल पे रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और जिसके कारण इफेसमेंट और डायलेशन ऑफ सर्विक्स होगा, और जितने भी कंसेप्शन से प्रोडक्ट हैं सारे बाहर आ जाएंगे। अब कंसेप्शन का प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब है? जैसा कि आपको पता है, हमारा क्या है, जो फीटस है, सबसे पहले मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम से या फर्टिलाइज्ड एग से मिलके जायगोट बनता है। ये जायगोट पहले तो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, फिर ये 6 से 7 दिन में चला जाता है हमारा यूट्रस में, और वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन मतलब क्या कहने का मतलब है? इम्प्लांटेशन कहने का मतलब है हमारा जो एम्ब्रायो है वो यूट्रस के वॉल, जो एंडोथेलियम वॉल है, उसमें अटैच हो जाना, ठीक है। और उसके बाद वो किससे घिर जाता है? देसीदुआ से घिर जाता है। किससे? देसीदुआ को। यहाँ तक के टर्म को हम कहते हैं कंसेप्शन। तो अगर कोई पूछेगा इम्प्लांटेशन कब होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद। अब फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? जिस दिन जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो हमारा इम्प्लांटेशन है ये कंप्लीट कितने दिनों में होता है? तो ये 10 से 11 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो कंसेप्शन के बाद अगर कोई पूछेगा कि कंसेप्शन के बाद कंसेप्शन प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा जायगोट है, एम्ब्रायो है, वो फीटस बनने में कितने दिन लगते हैं? तो 266 दिन। लेकिन अगर पूछेगा प्रेगनेंसी पीरियड कितने दिन या एज ऑफ गेस्टेशन कितने दिन का होता है, तो 277 दिन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये 266 क्या हुआ? तो इम्प्लांटेशन तक का टाइम को छोड़ के इस टाइम में सिर्फ हमारा जो एम्ब्रायो अटैच हो चुका है, वो अटैच होने के बाद जो वो फाइनल शेप बना है उसका टाइमिंग है, जो मेनली बाहर निकल जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? कंसेप्शन प्रोडक्ट को बाहर निकल जाना, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नॉर्मल लेबर है इसका दूसरा नाम क्या है? यूटोसिया। क्या है? यूटोसिया, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है एबनॉर्मल लेबर। ये क्या होता है? तो जैसे कि उसमें क्या होता था, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता था, तो इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसमें जो टाइमिंग है, डायलेशन है, एक्सपल्सन है, वो सही से नहीं होगा।
तो ये क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल लेबर कहलाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्टोसिया। ठीक है। इसके बाद और भी कौन सा लेबर होता है? तो प्री टर्म लेबर। आपको पता है जो हमारा प्रेगनेंसी पीरियड है वो जो गेस्टेशन एज है वो 37 वीक से लेके 42 वीक तक है। लेकिन अगर 37 वीक से कम हो गया तो वो क्या कहलाएगा? प्री टर्म लेबर। और अगर 42 वीक से ज़्यादा हो गया तो वो क्या कहलाएगा? पोस्ट टर्म लेबर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक होता है प्रोलॉन्ग लेबर। क्या होता है? प्रोलॉन्ग लेबर। आपको पता है जैसे कि कोई औरत पहली बार माँ बनी है तो उसको हम कहते हैं प्रीमी पारा। अब इसको समझाने के पहले ये टर्म समझाना बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं उसको? प्रीमी पारा। मतलब पहली बार शादी हुआ है और पहला बच्चा कंसीव की है, उसको कहते हैं प्रीमी पारा। और जो एक से ज़्यादा बार माँ बन चुकी है उसको कहते हैं मल्टी पारा। जो प्रीमी पारा है इसमें अभी तक सर्विक्स पूरी तरह डायलेट नहीं किया, सब कुछ नया नया है। तो जो प्रेगनेंसी का टाइम होगा या जो लेबर का टाइम होगा वो कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा? 14 से 16 घंटा लेगा। ठीक है। और मल्टी पारा, और यदि एक और बच्चा हो चुका है तो इसमें क्या होंगे? सर्विक्स थोड़ा डायलेट हो जाएगा, इफेसमेंट हो जाएगा, तो इसमें मेनली कम समय लगता है। कितना? 6 से 10 घंटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या है, जो हमारा प्रोलॉन्ग लेबर है, तो प्रोलॉन्ग लेबर कहने का क्या मतलब है? जो लेबर का टाइम है उससे ज़्यादा समय लगना। तो यहाँ पर लेबर का टाइम अगर क्या है? प्रीमी पारा है तो 12 से 16 घंटा लगता है, तो इससे ज़्यादा टाइम मतलब 18 घंटा से ज़्यादा होगा। मल्टी पारा जिसमें 6 से 10 घंटा लगता है उसमें 12 से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये प्रोलॉन्ग लेबर होता है। ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि इसका कॉज क्या हो सकता है, तो या तो पैसेज में प्रॉब्लम हो, या पैसेंजर में प्रॉब्लम हो, या माँ ज़्यादा पावर नहीं लगा पा रही है, या कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ये सब के कारण क्या हो सकता है? हमारा जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है। प्रोलॉन्ग कहने का क्या मतलब है? जो फर्स्ट स्टेज है और जो सेकेंड स्टेज है इन दोनों के बीच में टाइम का ज़्यादा होना। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अगला है वो कौन सा है? प्रिसिपिटेट लेवल। कौन सा? प्रिसिपिटेट। स्पेलिंग PRECIPITATE। प्रिसिपिटेट लेवर। अब ये लेवर क्या होता है? ये एक ऐसा लेवर है जिसमें जो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज जाना होता है तो उसमें क्या है? लेस देन 3 आवर्स लगाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो हमारा यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। अभी आप सोच रहे होंगे फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज, इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट स्टेज कहने का मतलब है बेबी प्रिपेयर हो गया, वेजाइना में चला गया। सेकेंड स्टेज कहने का क्या मतलब है? बेबी का बाहर निकल जाना। अब एक्टिव लेबर क्या होता है? एक्टिव लेबर कहने का क्या मतलब है? हमारा जो सर्विक्स है वो ऑलरेडी 3 से 5 सेंटीमीटर तक डायलेट कर चुका है और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बढ़ने का क्या मतलब है? इसकी टाइमिंग क्या हो रही है? घटते जा रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन अभी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता कैसा है? तो सबसे पहले 2 तरह का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्रू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और फॉल्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये ट्रू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछे कि क्या कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होता है, तो ट्रू में होगा हाँ रेगुलर होता है, लेकिन फॉल्स में क्या होगा? नहीं, रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, फॉल्स जो कॉन्ट्रैक्शन है ना उसका दूसरा नाम होता है ब्रैक्सटन हीक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पहला तो समझ गए कि ट्रू में क्या होता है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन फॉल्स में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, ट्रू में क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे नज़दीक होते जाता है,
पहले जैसे कि 10 मिनट पे हो रहा है, फिर 5 मिनट पे होगा, फिर 4 मिनट पे होगा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन कमते जाएगा। लेकिन फॉल्स में क्या होगा, ये टाइमिंग कोई लिमिट नहीं रहता है। जैसे कि अभी 10 मिनट पे हो रहा है, फिर 5 मिनट पे होगा, फिर 7 मिनट पे होगा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। इंटरवल जो है धीरे धीरे ट्रू लेवल में कमते जाएगा, लेकिन जो फॉल्स लेवल है उसमें इंटरवल बढ़ते जाएगा। ठीक है। जब इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी ट्रू लेवल में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फॉल्स लेवल में इंटेंसिटी अनचेंज रहता है, उसको इंटेंसिटी से कोई भी मतलब नहीं रहता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो इसको एक शब्द में बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट, ट्रू के लिए बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में क्या हो रहा है, जो हमारा रेगुलर इंटरवल है वो 10 मिनट है। ठीक है। कितना सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 30 सेकंड के लिए हो रहा है। बाद में ये 8 मिनट पे आ रहा है। ठीक है। कितना होगा, 40 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर 7 मिनट पे आया। ठीक है। कितना के लिए आया, 50 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर क्या होता है ना कि 10 मिनट में 3 बार कॉन्ट्रैक्शन होता है 60 सेकंड के लिए। तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, इंटरवल कम हो रहा है, लेकिन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये किस में होता है, हमारा ट्रू लेवल में होता है। लेकिन क्या ऐसा फॉल्स में होता है, नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ट्रू लेवल में ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन घटता है, लेकिन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ड्यूरेशन बढ़ता है और इंटेंसिटी अनचेंज रहता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला में आते हैं। क्या जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रेगुलर, वो कितना सेकंड के लिए रहेगा, तो ओवरऑल ऐसे करेंगे तो 30 से 70 सेकंड के बीच में रहेगा, अभी देखें। लेकिन जब फॉल्स लेवल की बात करते हैं तो वो इंटेंसिटी, जैसे कि हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन हमारा ट्रू लेवल में फिजिकल एक्टिविटी ये सब करने पे ठीक नहीं होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब क्या है, ट्रू लेवल में हमारा डायलेट सर्विक्स क्या होगा, डायलेट करेगा, लेकिन फॉल्स लेवल में हमारा सर्विक्स डायलेट नहीं करेगा। ट्रू लेवल में डिस्कम्फर्ट बैक या एब्डोमेन में होता है और वो रेडिएट करके थाई में चला जाता है। लेकिन फॉल्स में क्या होता है, ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। मेनली जो डिस्कम्फर्ट होता है वो लोअर एब्डोमेन में होता है। ठीक है। लेकिन जो ट्रू लेवल है उसमें ये जो डिस्कम्फर्ट हो या पेन हो रहा है उसको हम दवा लेके सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन फॉल्स लेवल में हम इसको दवा लेके सही कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब बोलेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है ट्रू लेवल में, तो हाँ, टाइम के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाता है। जो वॉक करने पर, इधर उधर घूमने पर भी ठीक नहीं होगा। लेकिन फॉल्स लेवल में क्या होता है, फॉल्स लेवल कॉन्ट्रैक्शन में कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी होगा, कभी कभी वीक भी होगा, लेकिन वो वॉक करने पे, दवा लेने पे, ये सब लेने पे ठीक हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं मेनली ट्रू और फॉल्स लेवल पेन में क्या डिफरेंस है। पहले लेबर पेन होता क्या है। ठीक है। तो लेबर पेन, चलिए लेबर पेन क्या होता है ये, तो जब वुमेन एक्सपीरियंस करती है लेबर पेन तो वो डिफरेंट तरह का होता है। जैसे कि कभी कभी मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी क्या होता है, पेन होता है। ठीक है। कभी कभी पेट खराब होने पर भी, डायरिया पे भी। लेकिन ये जो लेबर पेन है ये अलग तरह का होता है। वो वाला जो पेन होता है उसको लेबर पेन नहीं कहते हैं, उसको अलग पेन कहते हैं। लेकिन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये पेन ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के कारण हो रहा है, डायरिया के कारण हो रहा है, या ये लेबर के कारण हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको डायरिया, वोमिटिंग ये सब मेनली सिम्टम देखने को मिलेगा। वुमेन क्या स्ट्रेस हो जाती है,
तो वो ज़्यादा ऐसे नर्वस हो जाती है, तो डायरिया ये सब होता है, जिसके कारण भी पेट दर्द होता है। तो क्या ये वो पेन है या ये लेबर पेन है? और लेबर पेन है तो ये क्या ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है? ये सब चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्रू लेबर पेन को क्या कह सकते हैं? तो इसमें मेनली हमारा जो यूट्राइन है वो रिदमिक में कॉन्ट्रैक्ट करता है, रेगुलर इंटरवल पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, मेनली बैक या लोअर एब्डोमेन में करेगा और वो रेडिएट कर जाएगा थाई रीजन में। अभी जैसे बताए ड्यूरेशन कम होते जाता है और इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्या है तो ऊपर मैं बताती हूँ। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कि प्रीमी पारा है ना, जो पहली बार प्रेग्नेंट बनी है, उसमें जो फर्स्ट लेबर आएगा ना वो 2 वीक पहले आएगा, लेकिन जो मल्टी पारा है उसमें जो फॉल्स लेबर आएगा वो 2 दिन पहले आएगा। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है टाइमिंग का। अब 2 टर्म है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिलीवरी और लेबर। इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या होता है, हमारा बेबी बाहर आता है, लेकिन जब वेजाइनल ट्रैक से आएगा तो उसको लेबर कहेंगे, और डिलीवरी वेजाइनल ट्रैक और या तो सिजेरियन कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जिसके थ्रू बेबी आए उसको हम डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी का मतलब ये होता है ना कि मेनली यूट्रस से बेबी का बाहर आना। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो वेजाइना से ही आए, वो सिजेरियन सेक्शन से आ सकता है। सिजेरियन सेक्शन कहने का मतलब सर्जरी से आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लेबर को हम डिलीवरी कह सकते हैं, लेकिन डिलीवरी को लेबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टर्म आता है वेजाइना से बेबी को बाहर निकालना जो डिलीवरी में आता है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिजियोलॉजी लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।